हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एवरीथिंग कंप्यूटर्स। फर्स्ट यूनिट को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम डी मॉर्गन थ्योरम डिस्कस करेंगे। डी मॉर्गन थ्योरम्स बेसिकली टू पेयर्स ऑफ थ्योरम्स हैं जो कि डेवलप की गई थी रिगार्डिंग द ग्रुप कॉम्प्लीमेंटेशन इन बूलियन अलजेब्रा। इनको डी मॉर्गन थ्योरम्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको मैथमेटिशियन अगस्टस डी मॉर्गन ने डेवलप किया था इन 19th सेंचुरी। अब वन बाय वन दोनों थ्योरम्स देख लेते हैं कि क्या है और किस तरह से वर्क करती हैं। तो फर्स्ट थ्योरम है आपकी ए एंड बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है इस थ्योरम की वो रिप्रेजेंट कर रही है नैंड गेट, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एंड गेट फॉलोड बाय नॉट गेट है और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा क्रिएट होता है नैंड गेट, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। और जो राइट हैंड साइड है इस थ्योरम की वो रिप्रेजेंट कर रही है नेगेटिव और गेट, यानी कि आप कह सकते हो कि और गेट विद इन्वर्टेड इनपुट वैल्यूज। अब देख लेते हैं कि ये थ्योरम किस तरह से ग्रुप कॉम्प्लीमेंटेशन के लिए वर्क करती है। तो जब भी आपको कोई ग्रुप कॉम्प्लीमेंटेशन गिवन होता है, यानी कि आपके पास कोई ऐसा ग्रुप होता है जिसके ऊपर होल बार हो या फिर होल कॉम्प्लीमेंट का साइन हो, तो आप जब भी उस ग्रुप को ब्रेक करते हैं और उस ग्रुप में आपके पास एंड गेट गिवन है, तो जब भी आप उसको ब्रेक करते हैं तो वो और गेट में चेंज हो जाता है विद सिंगल कॉम्प्लीमेंट। तो इस केस में तो आपको सिर्फ 2 इनपुट वैल्यूज गिवन थी। अगर आपको 2 से ज्यादा इनपुट वैल्यू गिवन है विद एंड गेट एंड होल कॉम्प्लीमेंट, तो जब आप इस ग्रुप को ब्रेक करेंगे तो आपके पास हर एक वैल्यू सिंगल कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में आ जाएगी विद और गेट। और ये थ्योरम्स आप कब यूज करते हैं? जब भी आपको कोई लॉन्ग बूलियन एक्सप्रेशन गिवन है और आपको उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, उसको आपको एक शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो आप जो भी आपको बड़े बड़े ग्रुप गिवन होते हैं विद कॉम्प्लीमेंट साइन, तो वहां पे आप इस थ्योरम को यूज करके उसको सिंगल कॉम्प्लीमेंट्स में ब्रेक करके फर्दर उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो अब हम ट्रुथ टेबल की हेल्प से फर्स्ट थ्योरम को प्रूव करेंगे। अगर आपको ट्रुथ टेबल क्रिएट नहीं करना आता तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, लिंक आपको आई बटन पे पॉपअप हो रहा होगा, आप चेक कर लेना। अगर आपको आता है तो प्लीज कंटिन्यू विद अस। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंगली हमें 2 इनपुट वेरिएबल्स की नीड है, दैट इज ए एंड बी, और हमें इन दोनों इनपुट वेरिएबल्स के इन्वर्टेड इनपुट्स की भी नीड है, दैट इज ए नॉट एंड बी नॉट। तो हमने इन चारों वेरिएबल्स के कॉलम ड्रॉ किए हुए हैं और उनमें वैल्यूज भी इंसर्ट कर दिए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि हमें इस एंड गेट को ट्रुथ टेबल में रिप्रेजेंट करके वैल्यूज को इंसर्ट करना है। अगर तो आपको पता है कि नैंड के केस में हमें कब आउटपुट ट्रू मिलेगी और कब आउटपुट फॉल्स मिलेगी, तो आप सिंपली वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता तो उसके लिए हम पहले एंड गेट ड्रॉ करेंगे। तो एंड के केस में हमें ट्रू उसी केस में मिलता है जब हमारी दोनों इनपुट वैल्यूज ट्रू होती हैं, और एंड के कॉलम में वैल्यूज इंसर्ट करने के लिए हम फर्स्ट 2 कॉलम्स की वैल्यूज को चेक करके वैल्यू इंसर्ट करेंगे। तो एंड हमारा मल्टीप्लिकेशन का काम करता है, आपको सिंपली मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करके वैल्यूज को इंसर्ट करना। और नैंड के कॉलम में वैल्यूज को इंसर्ट करने के लिए आप एंड के कॉलम्स को भी चेक कर सकते हो। अगर आपको सिंपली याद है नैंड की वैल्यूज तो आप उनको भी पुट कर सकते हो। तो हमें एंड को चेक करके किस तरह से पुट करना है, आपको सिंपली इसकी इन्वर्टेड वैल्यूज को यहाँ पे लिखना है, यानी कि आपको इसकी ऑपोजिट वैल्यूज को इस कॉलम में इंसर्ट कर देना। तो अब हम राइट हैंड साइड का कॉलम बनाएंगे। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास नेगेटिव और अवेलेबल है, तो इस कॉलम में वैल्यूज को इंसर्ट करने के लिए हम ए नॉट और बी नॉट के कॉलम को चेक करेंगे और यहाँ पे हम सिंपली एडिशन परफॉर्म करके इसमें वैल्यूज को इंसर्ट कर देंगे। तो फर्स्ट के केस में हमें आउटपुट मिलेगा 1, नेक्स्ट में भी 1, नेक्स्ट में भी 1 और लास्ट में हमें फॉल्स मिलेगा। हमें सिंपली एडिशन परफॉर्म करनी है इन दोनों इन्वर्टेड वैल्यू की। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड है उन दोनों की वैल्यूज इक्वल आ गई हैं। तो हेंस हमारी फर्स्ट थ्योरम विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल प्रूव हो गई है। तो अब सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। तो नैंड गेट की सर्किट डायग्राम इस तरह से है। आपको पहले एंड गेट ड्रॉ करना होता है, फिर उसको फॉलो करना होता है विद नॉट गेट। और नेगेटिव और ड्रॉ करने के लिए आपको
पहले वैल्यूज को इन्वर्टेड करना है, यानी कि आपको दोनों इनपुट वैल्यूज के आगे नॉट गेट को लगाना है, फिर उसके बाद दोनों इन्वर्टेड वैल्यूज को कंबाइन करना है आपको और गेट के साथ। तो हम आपकी सेकेंड थ्योरम डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड थ्योरम है ए और बी होल्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है इस थ्योरम की वो रिप्रेजेंट कर रही है नॉर गेट, एंड जो राइट हैंड साइड है इस थ्योरम की वो रिप्रेजेंट कर रही है एंड गेट विद इन्वर्टेड इनपुट वैल्यू। आप इसको नेगेटिव एंड गेट भी बोल सकते हैं। अब देख लेते हैं थ्योरम वर्क किस तरह से करती है। जब भी आपको किसी बूलियन एक्सप्रेशन में ग्रुप कॉम्प्लीमेंट गिवन हो विद और सिंबल, तो जब आप उस ग्रुप कॉम्प्लीमेंट को ब्रेक करते हैं तो जो और का साइन है वो चेंज हो जाता है एंड के साइन में, और जो ग्रुप कॉम्प्लीमेंट है वो ब्रेक हो जाता है सिंगल इनपुट कॉम्प्लीमेंट्स में। इस केस में तो आपको 2 इनपुट्स गिवन है। अगर किसी बूलियन एक्सप्रेशन में आपके पास 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स गिवन है, तो आप जब उसका ग्रुप कॉम्प्लीमेंट ब्रेक करते हैं तो आपको सिंपली जो और सिंबल है उसको एंड में कन्वर्ट करना है और ग्रुप कॉम्प्लीमेंट को सिंगल कॉम्प्लीमेंट में चेंज करना है। तो अब हम सेकेंड थ्योरम को भी ट्रुथ टेबल की हेल्प से प्रूव कर लेते हैं। तो इसके लिए भी हमें 2 इनपुट वेरिएबल चाहिए, दैट इज कि ए एंड बी चाहिए, एंड 2 इन्वर्टेड इनपुट वेरिएबल चाहिए, दैट इज ए नॉट एंड बी नॉट चाहिए। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है इस थ्योरम की वो रिप्रेजेंट करिए नॉर गेट। अगर तो आपको नॉर गेट की जो वैल्यूज हैं वो याद है तो आप सिंपली उसको इस कॉलम में इंसर्ट कर सकते हो। अगर आपको नहीं याद तो आप पहले और गेट का कॉलम बना के फिर उसकी वैल्यूज को इन्वर्ट करके इस कॉलम में इंसर्ट कर सकते हो। तो और गेट की कॉलम में वैल्यूज को इंसर्ट करने के लिए हमें ए एंड बी के कॉलम को देखना पड़ेगा और एडिशन को परफॉर्म करना पड़ेगा, यानी कि हमें और के केस में ट्रू उसी केस में मिलता है जिस केस में कोई भी इनपुट वैल्यू ट्रू हो, और फॉल्स उसी केस में मिलता है जिस केस में दोनों इनपुट वैल्यूज फॉल्स होती हैं। और जब हम इसकी वैल्यूज को इन्वर्ट कर देंगे तो हमारा बन जाएगा नॉर गेट। तो अब नॉर के केस में हमें ट्रू उसी केस में मिलता है जिस केस में दोनों इनपुट वैल्यूज फॉल्स होती हैं, और बाकी सारे केसेस में हमें फॉल्स आउटपुट मिलता है। तो अब हम राइट हैंड साइड देख लेते हैं। तो राइट हैंड साइड रिप्रेजेंट करिए नेगेटिव एंड, यानी कि हमें अब नेगेटिव वैल्यूज को देखना पड़ेगा, यानी कि हमें अब ए नॉट एंड बी नॉट के कॉलम पे एंड ऑपरेशन परफॉर्म करके इस कॉलम में वैल्यूज को इंसर्ट करना है। तो इसके केस में हमें एंड आपका मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता है, तो इस केस में हमें ट्रू उसी केस में मिलता है जिसमें दोनों वैल्यूज ट्रू हो, और बाकी सारे केसेस में हमें आंसर फॉल्स मिलता है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो नॉर गेट का कॉलम है और जो नेगेटिव एंड गेट का कॉलम है उन दोनों की वैल्यूज सेम है, यानी कि हमने प्रूव कर दिया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब हम इस थ्योरम की सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। तो नॉर गेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप सबसे पहले और गेट बनाते हैं और फिर आप उसके आगे नॉट गेट का सिंबल लगा के नॉर गेट का सर्किट डिजाइन करते हैं। तो नेगेटिव एंड को रिप्रेजेंट करने के लिए आप इनपुट वैल्यूज के आगे पहले ही नॉट को लगा के उनकी वैल्यूज को इन्वर्ट करके फिर एंड गेट में सेंड करते हैं। So that's all for today's video. Thank you.